अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं और जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम शेव करते हैं। जैसे शीशा और हजामत का सामान सामने आए, अपने ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में आपको 6 महीने लगे
तो ये 3 या 4 महीने में अभ्यास पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही शेविंग का सामान सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे, परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे, परमात्मा की गहरी याद, अपने इष्टदेव की याद ऑटोमेटिक अपने आप आएगी। इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो मन कहता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे जो हैं सिनेमा का राग निकालते हैं, बचाए सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। और आप कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे, अपने आप नहीं पहन रहे, तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयास करें और थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा प्रयत्न करें, तो ये सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया का काम जैसे आज है वैसे ही जैसे आज है, उससे सुंदर और अच्छे। लेकिन बनाने तो मैं 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का। हमारे देश में 70% जनता किसान है, जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका है व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, यह तीसरा बड़ा तबका है। चौथा उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, कारखानों में काम करने वाले लोग। पांचवा तबका देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। ज्यादातर देवियां घर का काम चलाती हैं। बड़ा सुंदर है। व्यवहार की दृष्टि से हम 5 भागों में अपने देश की जनता को बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। कृषि का कार्य, अभी हमारे देश में ज्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल। और इसलिए ऐसा होता है कि जिससे उसको थकान महसूस ना हो, मन डाइवर्ट रहे। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति रस का हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही है या नहीं। दूसरा हाथ का प्रेशर कहीं कम हो जाए तो बैल के पैर में ना लग जाए हल। और इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और किसान हल चलाना अपने 14 वर्ष के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक
इंस्ट्रूमेंट कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम बड़े आराम से परमात्मा की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, जहां बटन दबाया पानी निकला। पानी खेतों में काटना पड़ता है सिर्फ। लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है, वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक बैल चलाता, दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। और जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, और जब बैल चलने के लिए कहते तो बोलता चलो राम, आए राम, चलो राम, आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो परमात्मा की याद में बहुत आराम से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में ना किया जा सकता हो। सच तो यह है कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। अब पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे, सब ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीतता था। और हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी, और अब भी है। गांव में ताले नहीं लगते, ऐसे घर खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर ले और अनाज शहरों में ना भेजे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर है, भगवान ने अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। पर किसान को परमात्मा ने अपने सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। जहां ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। और ये 70% लोग चाहे सच्चा जीवन अपनाएं, ईश्वर में अपना जीवन बना सकते हैं। 8 घंटे क्या, 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। इतना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए। पर आज गांव में राजनीति घुस गई है, गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया हुआ है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हो तो हम अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व होता है। हम कौन सा काम किस भावना से कर रहे हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है, बंधन माला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है।
वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है, ईश्वर से मिला। यही किसान अगर इस भावना से खेती करे कि मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन ये इसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे बड़ा ऐसा सुंदर काम सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं। यदि इस भावना से वे काम करे तो परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ही भावना आई कि वह अकर्ता हो गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर वह देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो करता है। ईश्वर में जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देख कर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर मोटा खाना ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और यह हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना हो गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने मैं बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जब ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वो ही कर्म है, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका व्यापारियों का, बिजनेसमैन व्यापारियों का। इन व्यापारियों में 2% व्यापारी तो ऐसे जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक पैसों की इतनी बारिश होती है, इतनी होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा फेंक दिया, नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इनको कोई सुख नहीं। शाम को सिर्फ इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। भाई खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो हम सोचे कि हमारे देश में जिनकी जिनकी आमदनी 20-25 हजार है, वो भी सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का तो उनके बच्चे उठा रहे। उस बेचारे को तो बहुत चिंता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स होगी। तो एक कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं। इन संतों के लिए भी एक बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि अगर कोई ऐसा काम करते जो आपको बार बार करना पड़ता हो, तब भी काम बन सकता है।
अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए, कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो हाथ में लीजिए कैश, ओम, और गिन कर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार कैश गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जिन्हें 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा, इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। मुझे याद है कि एक बार राजमहेंद्री में कार्यक्रम हो रहा था, और जैसे नॉर्मली पूछते हैं हम लोग कि भाई किसी का कोई प्रश्न हो तो कर ले भाई। वो इंसान उठ के कहता है, साहब मुझे बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा, क्या दिक्कत है? कि मेरे को कैश गिनने का काम है, और इतनी इरिटेशन होती है मेरे को देख के कि 10-10 के नोट ले आते हैं मेरे पास, इतना बोरी भर के, और सुबह से शाम तक मैं कैश ही गिनता रहता हूँ, पूरा ही नहीं होता गिनना। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, छोटे नोट नहीं, बड़े नोट लेके आओ। मैंने कहा, भाई मेरे लिए तो बहुत आसान है भगवान का नाम लेना, क्यों इरिटेट होता है? 1 घंटे गिन, बोल हरिओम। उसके 4 साल बाद वो आदमी मिला, कहता साहब बड़ा सुखी हूं मैं। अरे क्या हुआ? कहते अब मेरे को इरिटेशन नहीं होता देख के। कहते और छोटे छोटे ले आओ नोट, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं। तो ये है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को अपने राम नाम से जोड़ेंगे, और बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।